हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एच इंग्लिश। दिस इज़ मी अहमद। आज का हम इस वीडियो में बात करेंगे हैड बेटर के बारे में। तो हैड बेटर जब साथ में इस्तेमाल होते हैं तो क्या मतलब होता है, इसी को सीखेंगे इस वीडियो में। एंड इफ यू न्यू ऑन दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। एज आई टोल्ड यू कि आज हम सीखने वाले हैं हैड बेटर। और हैड बेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, जब पूरे सेंटेंस में आप इसका इस्तेमाल समझेंगे तो इसका मतलब भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, हैड बेटर हम इस्तेमाल करते हैं किसी को सलाह देने के लिए नॉर्मली। तो ये उस समय हम सलाह देते हैं जब हम बोलते हैं अच्छा होगा कि तुम बैठ जाओ, अच्छा होगा कि तुम खड़े हो जाओ। इस तरह का सेंटेंस जब आपको बोलना है तो आप इस्तेमाल करेंगे हैड बेटर का। पहले स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। और तो पहले लिख लेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में हैड बेटर, और उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर नेगेटिव सेंटेंस आप बना रहे हैं तो आप पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, और उसके बाद में हैड बेटर, उसके बाद नॉट लगा दीजिए और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। काफ़ी आसान है। और इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, सो विल लर्न थ्रू सम एग्जाम्पल्स। तो चलते हैं पहले एग्जाम्पल पे। और पहला एग्जाम्पल है अच्छा होगा तुम बैठ जाओ। इस तरह का सेंटेंस को आप बोलने के लिए इस्तेमाल करेंगे यू हैड बेटर सिट डाउन, यू हैड बेटर सिट डाउन। और अच्छा होगा तुम चले जाओ, तो इसका बनाएंगे यू हैड बेटर गो अवे, यू हैड बेटर गो अवे। इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। और अगला एग्जाम्पल पे चलते हैं, अच्छा होगा तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। इसका आप इंग्लिश बनाएंगे यू हैड बेटर गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यू हैड बेटर गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। उसी तरह से अच्छा होगा तुम पढ़ाई करो, यू हैड बेटर स्टडी, यू हैड बेटर स्टडी। इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑलराइट, एंड these structures are widely used by the native speaker and by the professional. I mean, these words are used widely by the English speaking people. तो इस तरह का इस्तेमाल करके आप बहुत ही प्रोफेशनल साउंड कर सकते हैं। और अगर नेगेटिव रहेगा तो जैसे मैंने बताया, नेगेटिव के लिए आप पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर लिखेंगे हैड बेटर, उसके बाद नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो काफ़ी आसान है। तो एक एग्जांपल आप देख लीजिए, अच्छा होगा तुम क्रिकेट मत खेलो। तो यहाँ पे एक एडवाइस दे रहे हैं, तो अच्छा होगा तुम क्रिकेट मत खेलो, तो इसका इस्तेमाल करेंगे आप यू हैड बेटर नॉट प्ले क्रिकेट, यू हैड बेटर नॉट प्ले क्रिकेट। और उसी तरह से अच्छा होगा तुम टीवी मत देखो, अच्छा होगा तुम टीवी मत देखो। इसका आप इंग्लिश बनाएंगे यू हैड बेटर नॉट वॉच टीवी, यू हैड बेटर नॉट वॉच टीवी। इसी तरह का कमाल का स्ट्रक्चर और कमाल की इंग्लिश सीखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल AH English। एंड इफ यू थिंक दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल, प्लीज़ गिव अ थम्स अप। थैंक यू।